वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 9 मार्च 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम क्या था? तो डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। साथियों, यह थीम था। और साथियों, इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए अब तक में? तो पहला है आपका विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ये कब मनाया गया? 1 मार्च को। देखो, 1 मार्च को 3 दिवस मनाए गए। एक मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। विश्व सीगरास दिवस ये कब मनाया गया? 1 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च को मनाया गया है। साथियों, वन्य जीव संरक्षण, साथियों यह किस सूची में आएगा? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये 4 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है, जन औषधि दिवस। साथियों, अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? साथियों, तो डेनमार्क साथियों प्रथम स्थान पर रहा है। और कल मैंने बताया था कि इसमें भारत का स्थान क्या है। तो आज आपको बताना है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। साथियों, अब साथियों डेनमार्क साथियों प्रथम स्थान पर रहा है। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मेटे फेडरिक्सन है डेनमार्क के साथियों प्राइम मिनिस्टर। साथियों, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, मेघालय के नए मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा बने हैं। साथियों, यह निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो कोनार्ड संगमा साथियों एनपीपी से संबंधित है, अर्थात नेशनल पीपुल पार्टी से संबंधित है कोनार्ड संगमा। अब मेघालय के मुख्यमंत्री यह बने हैं। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय के गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। और साथियों, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल ही दिलाता है मुख्यमंत्री को शपथ। साथियों, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री फिर से कौन बने हैं? कोनार्ड संगमा। और मेघालय में राज्यसभा 1 है तथा लोकसभा कितना है? 2 है। मेघालय की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य, बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान, यह सब किस राज्य में है? तो मेघालय में है। और भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। और चेन्नई है साथियों आपकी तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अगला प्रश्न है आपका, किसने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो श्रीपा दास ने साथियों 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। याद रखना साथियों, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। और जो भी बच्चे एसएससी का एग्जाम साथियों, जिस बच्चे का भी कल से साथियों यानी कि 9 मार्च से शुरू हो रहा है, वो सारे बच्चे साथियों 6 मंथ का करंट अफेयर कम से कम रिवीजन कर ली। वहां से साथियों आपके बहुत सारे प्रश्न आएंगे। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जीता है? तो मीराबाई साथियों चानू ने जीता। किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है इस बार बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। साथियों, अब साथियों मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बताना है कमेंट बॉक्स में। और पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना है तीनों प्लेयर के बारे में साथियों, ये तीनों प्लेयर किस खेल से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है आपका, अटुकल पोंगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह साथियों मनाया जाता है केरल में, अटुकल पोंगला महोत्सव। साथियों तमिलनाडु में मनाया जाता है आदिपुरम महोत्सव। साथियों, अब केरल में मनाया गया साथियों, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा कितना है? 20 है। साथियों, तमिलनाडु में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। परम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो केरल में है। अब साथियों देखते हैं केरल से संबंधित करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जिस बच्चे का एसएससी का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, वो सारे बच्चे 6 मंथ का करंट अफेयर कवर कर ले अच्छे से। साथियों
वो साथियों 6 मंथ का करंट अफेयर साथियों वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे साथियों, तो वो साथियों हर हाल में वहाँ से कवर कर लेना। अब साथियों जानते हैं ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल बना। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। साथियों संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी बनी है? तो केरल बनी है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा किसने शुरू की है? तो केरल ने शुरू की है। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप किसने लॉन्च किया? तो केरल ने लॉन्च किया साथियों। और कोल्लम जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 21 से 22 पुरस्कार जीता है। और केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया साथियों। केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। और भारत में कुल अभी वर्तमान में कितने न्यायालय हैं साथियों? उच्च न्यायालय हैं तो 25 उच्च न्यायालय हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं के लिए 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ते देने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ साथियों 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं के लिए 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ते देने की घोषणा की है साथियों। तो साथियों छत्तीसगढ़ ने साथियों किया है। तो साथियों बिहार से एक प्रश्न बनता है साथियों कि बिहार में भारत का पहला रबर डैम बना है और यह किस नदी पर बना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। साथियों झारखंड में झारखंड के नेशनल पार्क के बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और ओडिशा में साथियों है एक द्वीप जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और इसका पुराना नाम क्या था? तो व्हीलर द्वीप साथियों। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में झारखंड के नेशनल पार्क के बारे में। अब छत्तीसगढ़ साथियों, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। साथियों छत्तीसगढ़ के बगल में एक साथियों था नया रायपुर, उसका नाम कर दिया गया अटल नगर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल है। और यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा 11 है। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को और यह भारत का 26वां राज्य है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, पिंगला बाघ रिजर्व, अचार कमार बाघ रिजर्व, बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। एक बार फिर से देखते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, पिंगला बाघ रिजर्व, अचान कमार बाघ रिजर्व, बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है साथियों। मडई त्योहार ये छत्तीसगढ़ का मुख्य त्योहार है। दुधवा बांध महानदी पर स्थित है और छत्तीसगढ़ में है। हंसदेव बागो बांध ये भी साथियों छत्तीसगढ़ में है। और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। साथियों छत्तीसगढ़ में है एक चित्रकूट झरना जिसे भारत का नियाग्रा वाटरफॉल बोलते हैं, अर्थात नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं। नियाग्रा जलप्रपात साथियों है कहाँ पर? तो ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है साथियों। और यह किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर है साथियों। अमेरिका और कनाडा के बीच एक बॉर्डर लाइन भी है। तो कौन सी बॉर्डर लाइन है अमेरिका और कनाडा के बीच? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को किसे? तो छत्तीसगढ़ को जानते हैं धान की डलिया के उपनाम से साथियों। अगला प्रश्न है आपका, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है साथियों? तो गोवा में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ? तो गोवा में साथियों। अब गोवा में किया जा रहा है साथियों, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई हैं गोवा के गवर्नर। और गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? तो प्रमोद सावंत हैं। साथियों गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। साथियों प्रथम पुर्तगाली कौन था जो आया था भारत साथियों, और कब आया था साथियों, और वह किसकी सहायता से साथियों कलिकट बंदरगाह पहुंचा था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। साथियों नंदा झील किस राज्य में है? तो गोवा में है नंदा झील, जिसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया साथियों भारत रामसर में कब शामिल हुआ? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और साथियों रामसर है क्या? तो साथियों रामसर जो है साथियों वह आर्द्र भूमि को संरक्षण प्रदान करती है रामसर साथियों। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में बना।
37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में होगा। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? तो गोवा बना है देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य साथियों। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा, तो 36वां साथियों कहाँ हुआ? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सिविल नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रांत सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की है? तो गोवा ने की है। क्लीन एथॉन का आयोजन कहाँ हुआ? तो मिरीमारा बीच पर हुआ क्लीन एथॉन का आयोजन साथियों। और अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ साथियों? तो इसका आयोजन गोवा में हुआ। अब साथियों महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जानते हैं। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में साथियों है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नागपुर में है बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अहमदाबाद में है साथियों। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है साथियों। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में है साथियों। तो ये तो साथियों महत्वपूर्ण हवाई अड्डा साथियों। कल मैंने आपसे 3 महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न किए थे। मैं साथियों आपसे डेली महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता हूं 3, जो साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होता है। तो साथियों पहला प्रश्न था आपका, हाल ही में लेबर 20 मीटिंग का आयोजन भारत के किस शहर में होगा साथियों? तो अमृतसर में होगा। और दूसरा प्रश्न था आपका कि हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीता है? तो कर्नाटक ने जीता साथियों। 2022 वाला संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? अभी मैंने साथियों आपको इसी वीडियो में बताया था। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 2022 वाला संतोष ट्रॉफी किसने जीता है। स्टारलाइट पावर ने किस राज्य में अपनी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की है? तो गुजरात में। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। अब साथियों आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किस खिलाड़ी ने जीता है। दूसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है। और तीसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए 100 रोजगार योजना की शुरुआत की है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। और साथियों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।